आप बाबूराम चौहान एडवोकेट। क्या मामला है आपका, कैसे क्या हुआ? मामला कुछ नहीं था, केवल मेरे बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। जो हत्या किया है आशीष उर्फ छिगड़ू चौहान, ये सातिर किस्म का अपराधी है और हर समय दारू पी करके टहलता रहता है, किसी समय किसी की भी हत्या कर सकता है और इसका काउंटर कर देना चाहिए। आपके लड़के का क्या नाम था? रोहित चौहान। रोहित चौहान हमारे बेटे का नाम था। जो उसकी इच्छा थी कि हम तैयारी करके पापा और बीएसएफ में जाएंगे, लेकिन बीच में यह घटना घट गई। घटना ये कैसे घटी, कुछ आइडिया है आपको? क्या कुछ घर पे आखिरी बार आपका बेटा कब यहाँ घर पे था जैसे कि? अभी तो जौनपुर रह कर के पढ़ता था। एक दिन पहले घर पर आया था, दूसरे दिन जाना था, गया कुछ काम किया, उसके बाद चला गया बाग में बैठ कर के मोबाइल देख रहा था और यह गया। उसके बाद में उससे मित्रतापूर्वक बात किया और फिर उसके बाद में आया, घर से चाकू लेकर के गया, फिर गया तो फिर उसके बीच में खड़ा होकर के और फिर मित्रतापूर्वक बात करते हुए बाल सर पर हाथ धरा और बाल पीछे खींचते हुए तुरंत गला रेत दिया। ये सातिर किस्म का अपराधी है, इसलिए इसका काउंटर होना चाहिए। अभी हम लोग ऑफलाइन थे, ऑनलाइन नहीं थे कैमरे पर, तो आपने एक बात करी थी कि बगीचे में खेल रहे थे तो 2 ही लोग खेल रहे थे और सारे लोग? नहीं, वहाँ मतलब 8-10 लोग थे। 8-10 लोगों की संख्या में थे, लेकिन किसी को यह संदेह नहीं था कि इस तरह की घटना घट जाएगी। कोई है यहाँ पे जो उस टाइम रहा? हाँ जी, यह हमारे बगल में बैठे हुए। भैया क्या नाम होगा आपका? उपेंद्र सिंह। क्या हुआ था बगीचे में, थोड़ा सा विस्तार से हमें बताइए आप। बगीचे में जैसा कुछ हुआ नहीं था, तो हम लोग करीब 10-12 लोग थे। कुछ लोग थोड़े दूर पे बैठे थे और कुछ लोग ये भाई हम लोग लड़के थे तो बगल में ही बैठे थे। सब लोग अपना चला रहे थे, देख रहे थे। तो हम लोग मोबाइल चला रहे थे, तो उसके बाद वो उधर से आया, बैठा और बोल बचन किया, कुछ वैसा बात भी नहीं किया। थोड़ी देर तक ले बात किया, उसके बाद उठकर वहाँ से चला गया और जाने के बाद वो 10 मिनट बाद फिर आया और 10 मिनट बाद फिर आया तो हम लोग थोड़ा देखने में नीचे मुड़ी कर लिए। इतने में वो शायद बाल सहलाते हुए और ऐसा टाइट कर गला, चाकू लगा के धारदार चाकू था, उससे गला रेत दिया। गला रेतने के बाद तब हम लोग को एहसास हुआ कि ये गला रेत है। हम लोग पकड़ने की कोशिश किए उसको, लेकिन लड़के की हालत देखकर और वो धारदार चाकू था, वो सभी पे वार कर रहा था और कुछ लोग बच भी गए। थोड़ा बहुत बचाव हुआ और उसके बाद लड़के को उठाने के चक्कर में वो भाग गया और फिर जो रोहित चौहान था, लड़का जिसका गला काट दिया गया था, उसको हम लोग लेकर आए, तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागे। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने अपना मृत्यु घोषित कर दिया। चलिए ठीक है, आप लोग वहाँ पे बैठे थे, खेल रहे थे, क्या पत्ती खेल रहे थे, मोबाइल में गेम खेल रहे थे? मोबाइल वही देख रहे थे आजकल। लेकिन कुछ तो हुआ होगा वहाँ पे, क्योंकि अचानक कोई ऐसे थोड़ी होता है कि गला काट दे या कुछ भी कर दे। कोई बात हुई होगी, कैसे क्या था उस टाइम का? क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे, जाना अगर कोई बात होती, अगर कुछ बात होता तो हम लोग जरूर संदेह कर लेते कि ये काम ऐसा हो सकता है, या फिर हमें वो अलर्ट होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हो जाएगा। वो वहाँ पे दरअसल कोई बात हुआ ही नहीं कि उससे हमें संदेह हो जाए कि ऐसा कांड हो सकता है। कोई संदेह नहीं हुआ और थोड़ा बहुत दारू सारू पिया हुआ था। वहीं पिया था आपके सामने दारू पिया था? तब आप कैसे कह सकते हैं दारू पिया था? वो थे वहीं, मुंह से बांस आ रही थी, इसमें से आ रही थी, तो पी रखा था। उसके बाद अचानक ऐसा काम कर दिया, किसी को भनक तक नहीं लगा। करीब तकरीबन हम लोग घटना स्थल पर उस टाइम जब ये सारी वारदात हुई तो आप लोग मौजूद थे? हाँ, वहाँ और कौन था यहाँ पे? कोई है? वो लड़का एक है। अच्छा, ये भैया जो बैठे हैं आप हैं? अच्छा, क्या नाम होगा भैया आपका? अजय चौहान। अजय, क्या कुछ हुआ था थोड़ा सा? कोई मैटर नहीं था वहाँ पे। हम सब ऐसे मोबाइल चला रहे थे, बैठ के देख रहे थे। पहले जो आया तो हाल चाल पूछा और कैसे हो, ठीक ठाक हो, इतनी कुछ हो गया। हर 10 मिनट बाद आया तो ऐसा लगा कि कुछ वहाँ पे हुआ नहीं है। आप लोग दोस्त थे, मित्र थे, सारे लोग? सब मित्र थे। वहाँ पे 8-10 लोग थे, बुढ़ापे थे, चाचा थे, बाप थे, सभी थे। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि भाई सब खेल खाल रहे थे, सबका सर नीचे था कि ऐसा लग रहा कि भाई कुछ हुआ नहीं है। तो जब ऐसा आया, वो हम सबका सर तो नीचे था, जितने लोग थे उनका पे किसी का ध्यान नहीं था। हाँ, सब अपने अपने लीन में थे। तो आया, फिलहाल में बैठा था, सब ऐसे ही देख रहे थे। फिर नहीं आने के बाद और ऐसे कंधे फाड़ दिया, बाल पकड़ के गला सीधा वार कर दिया जाए, हत्या किया 2-3 बार। उसको तो ऐसा हमको लग रहा है भाई, उनको
इनकाउंटर में या तो मरवा दिया जाए, नहीं तो उनको फांसी दी जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। पिताजी का रुख एक बार उनके करते हैं। आरोपी जो है वो पकड़ा गया है। हाँ, आरोपी थानेदार से बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं, आरोपी हमारे यहाँ पकड़ लिया गया है और अंडर कस्टडी में है। कुछ जानकारी दी उन्होंने, क्योंकि पकड़े हैं तो कुछ ना कुछ उसने बताया होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, केवल इतना कहा कि बस हमारे कस्टडी में आ गया है। ऐसी घटनाक्रम के विषय में कुछ जानकारी नहीं दी। चलिए ठीक है। क्या लगती है आप रोहित की? माता जी। माता जी जी। आखिरी बार कब यहाँ पे आपके बेटे आए थे? यहाँ पे बात हुई कैसे, क्या घर से परसों आए निकले? थे। परसों घर से निकले थे, कैसे क्या था थोड़ा हमको बताइए। परसों मतलब आए थे, कल बजरा काटने गए, बजरा काट के लेके आए तो हम उनसे कहे कि भैया नहा लो, तो नहाए, नहा के कहे हम कि भैया खाना खा लो, कहे मम्मी रुको अभी हमारे 5 मिनट में खाना खाएंगे। अब वही बगीचे पे गए, भैया के गला रेत दिए। क्या नाम होगा आपका? ज्योति चौहान। बहन है आप उनकी? हाँ। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटना प्रकरण को, क्योंकि आपके भाई थे? क्या कोई बात नहीं, पहले कोई किसी ने बात आपसे बताया कोई हो, बात नहीं छिपाया थी। हो, हम लोग को कोई बात नहीं बताए थे, नहीं छिपाए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। बस वो यहाँ से खाना वाना नहीं खाए थे। सुबह मम्मी नहाने गई थी, मैं उनको खाना दूध रोटी दी थी, खाए थे। फिर मम्मी दोबारा खाना पूछी तो बोल रहे नहीं खाऊंगा, बाद में आऊँगा तो खाऊंगा। इतना कहकर बस चले गए। 10 मिनट के बाद बस ये खबर आई कि उसका गला रेत दिया गया, बस और कुछ नहीं। शासन प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत कुछ कहेंगे। क्या कहना है, थोड़ा सा बताइए। हमको कहना है कि बस हमारे भाई को अन्याय मिलना चाहिए। इसको गोली या तो मरवा दो, या तो उसको बाहर निकाल कर हम लोग को दे दो मारने के लिए, या तो उसका अथुआ करवा दो, कत्ल करवा दो, बस और कुछ नहीं हम लोग को कहना है। उसको निकालना है तो हम लोग मारेंगे, अगर आप लोग नहीं निकाल ना सकेंगे तो उसको मरवा दो, बस और हम लोग को कुछ भी नहीं कहना है। जैसे मेरा भाई का हत्या है वैसे उसका भी हत्या होना